हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3। और ये जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या बोला है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो चलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। एक ये सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनके सेंटर क्या होते हैं सर्कल्स के, वो इक्वल होते हैं। तो ये हमने बना लिए, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। सेंटर दोनों के क्या है, सेम है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है, क्या कॉर्ड क्या होती है, ये कॉर्ड होती है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, डायमीटर, ये आप जानते हैं। तो हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो टच करती है किसको, स्मॉलर सर्कल को। तो देखिए ये लार्जर सर्कल है, मान लीजिए ये C1 है सर्कल और अंदर वाला C2 है। तो ये देखिए C1 सर्कल की जो कॉर्ड है जो टच कर रही है किसको, स्मॉलर सर्कल को। तो ये क्या हो रही है, टेंजेंट भी हो रही है स्मॉलर सर्कल के। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो कॉर्ड का जो टेंजेंट है, ये जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, इस पॉइंट को नाम देते हैं A कॉर्ड का, और ये वाला पॉइंट है कॉर्ड का B। और ये जो टच कर रहा है सर्कल को, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ द पॉइंट P। तो देखिए हमको प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमको क्या प्रूफ करना रहेगा इसमें, AP इज इक्वल टू PB। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू PB। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, जो सेंटर से हम एक P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रेडियस हो जाएगा स्मॉलर सर्कल C2 का। तो दिस इज़ द पॉइंट O। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम नेम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन O टू P। सो OP क्या बन गया हमारा, इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल C2। हमको प्रूफ करना है स्टूडेंट AP इज इक्वल टू PB। तो हम ये जानते हैं कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होते हैं, ये थ्योरम 10.1 है, द रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो हमको इससे पता चल गया OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। कैसे, यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, द रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हम रेफरेंस दे देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, दोनों बहुत सिंपल मेथड है। हमने क्या पढ़ा है, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप ऐसा लिख देते हैं ये स्टेटमेंट, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। अगर सेंटर से एक रेडियस ड्रॉन होता है और जो परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के, तो ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। ये यहीं पे प्रूफ हो गया, और ये आपकी बुक में भी दिया है। अगर आपको ऐसे प्रूव नहीं करना तो इसका एक और प्रूफ है, यहाँ से आप क्या करें, O से A को ज्वाइन कर दें और O से B को ज्वाइन कर दें। अगर आपको ये याद नहीं आता तो आप सिंपल क्या करें, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ज्वाइन OA एंड OB। तो ये क्या हो जाएंगे, OA OB क्या है, ये रेडियस है दोनों के। तो अब हम क्या करते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू क्या है, R। तो ये रेडियस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब इसमें देखिए क्या क्या इक्वल्स है। देखिए पहली चीज़ तो ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल OPA एंड एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये क्या है, दोनों है ईच 90 डिग्री है, ये लिख दिया हमने। और देखिए OA इज इक्वल टू OB, इक्वल रेडियाई है, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, इक्वल
रेडियाई हो गए। अब थर्ड क्या करेंगे हम, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। तो आप बताइए ये कौन सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या कौन सी, देखिए राइट एंगल एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, ये भी इक्वल है, एंड दिस इज द साइड। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी, किससे, बाय आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये सेकंड मेथड था प्रूफ करने का, तो ऐसा भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या, हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूफ हो गया। या फिर आपको अगर ऐसा प्रूफ नहीं करना है, ये वाला स्टेप्स में प्रूफ नहीं करना, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, जो आपने 9th क्लास में जो स्टडी करी थी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ऐसा लिख के आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए अब आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दिया है, O सेंटर दिया है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट T, और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हैं। तो देखिए टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करता है, सो दिस इज़ द पॉइंट P, और यहाँ से एक और ड्रॉन है जो क्या है, दिस इज़ द TQ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, तो यहाँ पे जो एंगल ये पी टी क्यू बना है इज़ इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ये जो एंगल है पी टी क्यू, ये क्या है, डबल है एंगल ओ पी क्यू का, हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, पहले हम इसको ये मान लेते हैं, एंगल पी टी क्यू कितना है, थीटा है। तो ये हम मानेंगे, मान लेते हैं तो अच्छा रहता है, हमको समझ में आ जाता है। तो लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, तो ये हमने मान लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अप्रोच कैसे रहेगा प्रूफ करने का, बहुत इजी अप्रोच है। हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो है पी टी एंड क्यू, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये ट्राइंगल में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा कि ये देखिए, ये जो है टेंजेंट्स ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि थ्योरम 10.2 बोलती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। तो इट मीन्स थ्योरम 10.2 का रेफरेंस देंगे, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा, और तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, रेफरेंस किसका दिया हमने, थ्योरम 10.2। तो आप एग्जाम में इसको पूरा लिखेंगे, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। तो देखिए जब ये इक्वल इन लेंथ हो गए तो इसके एंगल अपोजिट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे क्या रेफरेंस देंगे, इक्वल साइड। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल मिला है इसमें क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्राइंगल पी टी क्यू बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देखिए स्टूडेंट्स अब तीनों एंगल को सम करते हैं। कौन कौन सा एंगल है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने किसकी, ट्राइंगल की। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल पी टी क्यू कितना माना है हमने, थीटा। तो यहाँ पे थीटा पुटअप करते हैं, प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस टी पी क्यू। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, टी क्यू पी को क्या बना देंगे, टी पी क्यू। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू
तो ये कितने हो जाएंगे अब, ये हो जाएंगे 2 एंगल TPQ। तो देखिए 2 एंगल TPQ, और ये थीटा है, थीटा को उधर भेज दिया तो 180 माइनस थीटा हो गया। अब ये 2 है, इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो एंगल TPQ इज इक्वल टू, अब देखिए 2 डिवाइड में जाएगा तो 180/2 हो गया, माइनस थीटा/2 हो गया। देखिए ये होल ब्रैकेट 2 भी हो सकता था, अपॉन में 2 हो जाता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को, तो 180/2 एंड थीटा/2। तो देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज़ 90, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 90 माइनस थीटा/2। तो ये क्या आ गया हमारा एंगल TPQ। तो ये हमको मिल गया, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड अप्रोच क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है OPT, ये पूरा एंगल क्या होगा, ये जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बाय थ्योरम 10.1। द रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कितना हो गया, एंगल OPT इज 90 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या, प्रूफ में देखें स्टूडेंट्स, हमें चाहिए OPQ, ये वाला एंगल चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू क्या है, ये 90 डिग्री है। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये हो गया। अब इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो TPQ है, ये हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है, बाय इक्वेशन 1 90 माइनस थीटा/2। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए एंगल TPQ, तो TPQ के लिए क्या पुट कर देंगे हम, 90 माइनस थीटा/2। तो हमने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा/2 प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये OPQ है और 90 माइनस थीटा/2 है, तो OPQ को यहीं रहने देते हैं और ये 90 माइनस थीटा/2 को उधर भेजते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि 2 टर्म्स हैं, साइन चेंज होंगे, 90 माइनस थीटा/2। तो कितना हो गया, OPQ एंगल 90 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस थीटा/2, तो 90 से 90 कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा, अब देखें स्टूडेंट्स, OPQ इज इक्वल टू थीटा/2, 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल OPQ, और ये इक्वल्स टू थीटा, और थीटा हमने क्या माना है, एंगल PTQ। तो अब हम थीटा की जगह क्या कर देंगे, एंगल PTQ, क्योंकि हमने ये हमें पता है थीटा क्या है, एंगल PTQ। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ, हैंस प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स, आप जब तक नोट डाउन करिए, जब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिखता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस से सर्कल बना है, जिसका रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक कॉर्ड है PQ, ये PQ कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी दी है हमको, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो ये PQ कॉर्ड की लेंथ हो गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। तो यहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं Q से और दिस पॉइंट P से, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट T पे, तो ये T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ TP, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये TP की जो लेंथ है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोचेस हैं, एक तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे और एक है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आज हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे। तो देखिए हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आपको। हम T से O को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन T टू O। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये देखिए, ये TP और TQ ये क्या है, टेंजेंट्स है। थ्योरम 10.2 क्या बोलती है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब हो गया TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TQ हो जाएगा।
तो जब साइड इक्वल हैं, देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए आप, टी पी और टी क्यू क्या है, इक्वल है, इक्वल टेंजेंट्स हैं, थ्योरम 10.2। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, दिस इज दी ट्राइंगल। तो देखिए जब ये ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं तो कौन से ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, टी क्यू पी। तो क्या होगा, ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर साइड इक्वल्स हैं तो ये थ्योरम हमने कहाँ पढ़ी थी, क्लास 9th में पढ़ी थी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए साइड्स इक्वल होते हैं तो ये एंगल्स जो होंगे ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, OT। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि अगर ये दोनों, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई दोनों ट्राइंगल में, ए एंगल साइड एंगल। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल टी क्यू, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आर, टी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी पी ओ। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हर एक एंगल, हर एक साइड इक्वल हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में। तो इस बेसिस में बोल सकते हैं कि हम ये दोनों एंगल जो हैं वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90-90। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल आया ये 90 डिग्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये तो हमको मिल गया कि ये 90 डिग्री है, और एक और चीज़ क्या हम देखनी पड़ेगी देखिए स्टूडेंट्स, ये पता चल गया है 90 डिग्री है। और देखिए सेंटर से ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये थ्योरम भी हमने पढ़ी है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, द लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो है ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये 8 था तो ये कितना हो जाएगा, 4 and 4। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिक चीज़ें बहुत समझानी पड़ेगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो जिसकी ये जो साइड है ये कितनी 4 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेनियस 5 है। तो इसका ये बेस कितना हो जाएगा, OR। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल PRO बाय यूजिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से करने के लिए आपको ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इससे कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो OP कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, और PR कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। तो OR कितना हो जाएगा, देखिए 25 और ये 16 हो गया। तो 25 - 16 इज इक्वल टू OR स्क्वायर। तो OR कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू √9। तो ये कितना आ गया, OR इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारा 3। तो OR इज 3 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, जो जो चीज़ें हमें मिल गई हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। OR इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और देखिए ये कितना आ गया, PR और RQ। ये कितना आ गया, PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और देखिए OP कितना है, ये रेडियस है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, हमको TP निकालना है। तो TP को हमने मान लिया दिस इज X। सो TP इज इक्वल टू X और TR को मान लीजिए Y। तो ये भी लिख देते हैं हम, लेट TP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर एंड TR इज इक्वल टू Y सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सारी जो चीज़ें हैं, सारी कंडीशंस जो थी वो हमने निकाल ली हैं। अब हमको क्या करना है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ट्राइंगल में। तो हम क्या करेंगे, TRP, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर उसके बाद किस में लगाएंगे, TOP। ये देखिए ये बड़ा ट्राइंगल है जो सेंटर के साथ बन रहा है। तो इसमें कौन सा 90 डिग्री कहलाएगा, ये 90 डिग्री होगा, जो थ्योरम 10.1 से हम जानते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब हम ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बड़ा वाला, तो उसमें हम इसको 90 डिग्री मानेंगे और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, OT। और अब हम किसको मानेंगे, PRT में कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री, दिस एंगल। तो चलिए पहले हम लेते हैं ट्राइंगल PRT, दिस इज द पॉइंट R। चलिए शुरू करते हैं, इन ट्राइंगल PTR PT। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये हम ले रहे हैं PTR। तो PTR में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो PT स्क्वायर हो जाएगा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर RT स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर या PR स्क्वायर।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पी टी को हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी कितना है, आर टी को हमने वाई माना है, तो वाई का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो गया था ये, 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ ले आइए इज इक्वल टू 16। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, अभी हमने लिया है ट्राइंगल पी टी आर, ये छोटा वाला। अब हमको कौन सा लेना है, ओ पी टी। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ पी टी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इसमें कौन सी हो जाएगी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के अपोजिट वाली कौन सी है, ये है ओ टी। तो ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ टी कितना हो जाएगा, ओ टी देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ओ टी जो है यहाँ से यहाँ तक वो है ओ आर प्लस आर टी। तो ओ आर कितना है, 3 निकाला था, और 3 प्लस आर टी कितना है, वाई। तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। और पी टी कितना है, पी टी ये है एक्स का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है, ओ पी इज़ 5 का स्क्वायर। तो देखिए अब इसको ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये 9 है, 9 को उधर ले गए, तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6y, एक्स वाई स्क्वायर के टर्म में चेंज कर दिया। तो अब ये जो वैल्यू आई है हमारी वाई स्क्वायर की, आप इसको एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट भी कर सकते थे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं। चलिए मैं बोर्ड को रब करता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, हमारी इक्वेशन 1 है। अब वाई स्क्वायर की क्या निकाली हमने वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6y इज इक्वल टू 16। माइनस साइन का मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 6y इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो देखिए अभी आ गया 6y, माइनस 16 को उधर भेज दीजिए, तो 16 प्लस 16, तो y स्क्वायर क्या आ गया 32/6। 2 से रेड्यूस कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, y आ गया हमारा OT, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, PT फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 56। क्या गया 256/9 इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 256/9 उधर भेज दीजिए, तो प्लस का हो जाएगा /9। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/1 प्लस 256/9। इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे क्या आएगा 9, 1 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 9, 9 इंटू 16 इज़ 144 प्लस 256। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो 256 प्लस 144 इज़ 400। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का जो स्क्वायर है वहाँ चले आएगा, तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा 400/9। तो कितना आया, एक्स इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, और 9 का कितना होता है 3। प्लस माइनस आता है, लेकिन जो नेगेटिव होती है वो डायमेंशंस नहीं होती, तो ये एक पॉजिटिव है, तो एक्स इज इक्वल टू 20/3। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। 10 यही हमको फाइंड आउट करना था, 10 दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, एंड दैट इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो ये है एग्जाम्पल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल 1 2 3 सर्कल चैप्टर्स के,
वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो भी आपके मैथ्स के डाउट हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। थैंक यू।